बहुत समय पहले की बात है। महर्षि गौतम का आश्रम घने वन के बीच स्थित था। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी। उनके रूप और तेज की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई थी। देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता से आकर्षित हो गए और एक दिन उन्होंने छल करने का निश्चय किया। एक सुबह जब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर गए हुए थे, इंद्र ने उनका रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या उन्हें अपने पति समझ बैठीं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। कुछ समय बाद जब असली महर्षि गौतम लौटे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया। हे अहिल्या, तुमने सत्य को न पहचानकर भूल की है, इसलिए तुम इस आश्रम में पत्थर के समान जड़ बनकर पड़ी रहोगी, जब तक कि भगवान राम तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श कर मुक्त नहीं करेंगे। यह कहकर महर्षि गौतम वहां से चले गए। अहिल्या पत्थर बन गई। उनका शरीर जड़ हो गया, परंतु उनकी आत्मा सब कुछ अनुभव कर रही थी। समय बीतता गया। सालों से युग बीत गए, लेकिन अहिल्या उसी अवस्था में पड़ी रहीं। उनके मन में एक ही आशा थी, भगवान राम के आने की। कई वर्षों बाद जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, वे उसी स्थान पर पहुंचे। आश्रम वीरान पड़ा था। तब विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की पूरी कथा सुनाई। भगवान राम करुणा से भर उठे। वे उस पत्थर के पास गए और अपने चरणों से उसे स्पर्श किया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर धीरे धीरे जीवित रूप में बदलने लगा। अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। उनके चेहरे पर तेज लौट आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहिल्या ने हाथ जोड़कर भगवान राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे इस लंबे श्राप से मुक्त किया। मैं सदा आपकी कृतज्ञ रहूंगी। भगवान राम ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मुक्ति उनके धैर्य, तपस्या और सच्चे पश्चाताप का फल है। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां लौटे। उन्होंने अहिल्या को देखा और उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा कर दिया और पुनः अपने साथ स्वीकार कर लिया। आश्रम में फिर से जीवन लौट आया और सब कुछ पहले जैसा सुखमय हो गया।